मैं उसके पास नहीं जाऊंगा अगर मेरे को टिकट मिलती है तो भी। पिछली बार मैं भुगत भोगी हूँ, जो नुकसान 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 में जो मेरा नुकसान हुआ, मैं नहीं चाहता उसको दोबारा से हम रिपीट करें। आप दोनों की इस तरह से मतलब आपसी फूट से तो कांग्रेस को यह सीट तो ऐसी लग रही है कि अब प्रमोद विज जी तो अगर उनको किसी को भी टिकट मिले तो कोई भी जीत जाएगा फिर। देखो, कोई फूट नहीं होती, वोट देनी होती है जनता ने। जनता को जो अच्छा लगता है उसको वोट देती है। मैं भाजपा के लोगों से वोट थोड़ा मांग सकता हूँ। फिर वो तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो तो पार्टी में है, उनसे वोट भी मांग सकते हैं। बस एक ही बात पे आप समझ जाना चाहिए, मैं भाजपा के लोगों से वोट नहीं मांग सकता। मैं पानीपत की जनता से अपील करूँगा, मेरे को वोट दे, मेरे को आशीर्वाद दे। मुझे किसी ना नेता की ज़रूरत है लोकल की, ना किसी की ज़रूरत है। मैंने देखा है बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत जो पिछले 70 साल से लगातार पारिवारिक नेतृत्व करते हैं कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने भी टिकट लेने से हाथ खड़े कर दिए। उस वक्त बुरे वक्त में हमने पार्टी का साथ दिया और एक नया इतिहास रचा पानीपत के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। मैं फ़िलहाल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं संजय अग्रवाल, उनके कार्यालय में हूं और आज लोकसभा की भी और आने वाले विधानसभा की भी दोनों चुनाव की चर्चा यहां पर करेंगे और चर्चा करेंगे कि शहर में चर्चा है कि जो उम्मीदवार हैं वो कई हैं, टिकट किसको मिलेगी, कांग्रेस किस चेहरे को जो है यहाँ पानीपत शहर से उम्मीदवार चुनने जा रही है। और मेन बात, क्योंकि गुटों की अगर बात करें तो कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो किसी से छिपी नहीं है। आप सब जानते हैं कि सैलजा गुट अलग है, जो हुड्डा गुट है वो पूरी तरह से हरियाणा में हैवी है। और जो लोकसभा के चुनाव अभी गए हैं उसमें 5-5 का जो 5 बीजेपी और 5 कांग्रेस, उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कांग्रेस के नेता हैं शहर से और अपनी दावेदारी लगातार जता रहे हैं कि कांग्रेस से उनको अगर पानीपत शहर से अगर उनको उम्मीदवार चुनती है तो वो जो है ये सीट उनकी झोली में डाल सकते हैं। संजय अग्रवाल जी नमस्कार। सर नमस्कार जी, सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद, नमस्कार और सबका स्वागत है। भाई साहब, लगातार चर्चा है शहर में, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उधर बुल्ले शाह हैं, विक्रम शाह हैं, सुरेंद्र रेवड़ी हैं, रोहिता रेवड़ी जो अभी उनकी ज्वाइनिंग हुई है। आप भी एक दावेदार हैं, वो 3 जो 4 हैं वो एक गुट से हैं और आप जो सैलजा गुट से आते हैं। क्या यहाँ पर आप अपनी दावेदारी जता रहे हैं और कैसे इन तीनों को और सैलजा की जो बात है वो आपको जो है पार्टी भरोसा करेगी? आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है। बहन कुमारी सैलजा जी भी रिकॉर्ड वोटों से सरसा लोकसभा से जीतकर उन्होंने कांग्रेस की झोली में सीट डाली, जो एक पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का माहौल बदलने का काम किया। उसके बाद अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में भी बहन जी ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया। इसके साथ हमारी बहन सैलजा जी का एक ही मकसद है, कांग्रेस पार्टी को किस तरह से आगे लाया जाए और किस तरह से लोगों की जनप्रिय पार्टी लोगों के लिए काम करे। और जहाँ तक हुड्डा साहब की बात है, वो भी लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं। जहाँ तक पानीपत की बात है, पिछला चुनाव मैंने 2019 का कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से पानीपत शहरी विधानसभा से लड़ा और पानीपत शहरी विधानसभा के जनता ने मुझे 40,000 वोट देकर जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं समस्त पानीपत वासियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं इस बार भी जो पिछली बार कमियां रह गई थी उनको दूर करते हुए इस पानीपत शहरी विधानसभा सीट को कांग्रेस की झोली में डालेंगे और फिर से पानीपत को नंबर 1 बनाने का जो हमारा सपना है उसमें हमारा सहयोग करेंगे। भाई साहब, अगर लोकसभा की बात करें तो वह जो बूथ नंबर 48 और आपका 148, दोनों बूथों की अगर वोटिंग की बात करें तो बड़ी सामान्य सी वोट जो है वो वहाँ पर देखने को मिलती हैं। अग्रवाल समाज की अगर बात करें तो करीब 40,000 तो अग्रवाल समाज है जुड़े हैं। कहाँ कमी रही कि लोकसभा चुनाव में, खासकर आपके वार्ड में बुल्ले शाह का वार्ड है, बलबीर पाल शाह का वार्ड है, वहाँ पर पूरी तरह से आप ध्वस्त नज़र आए? देखो साहब जी, हम तो पानीपत में थे नहीं, मेरे को तो टोहाना विधानसभा का इंचार्ज बनाया गया था। सरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर वो आता है। वहाँ से हमने रिकॉर्ड 48,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी को लीड दिलाई, जो पिछली बार हम तकरीबन तीसरे नंबर पे थी कांग्रेस पार्टी। वहाँ से जेजेपी के विधायक थे, भाजपा दूसरे नंबर पे थी और कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर थी। हमने वहाँ मेहनत करी, लोगों में एक जागरूकता पैदा की और एक इतिहास बनाया। सरसा लोकसभा की सबसे बड़ी लीड टोहाना से मिली। जहाँ तक
पानीपत विधानसभा की बात है, हमारे ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दी गई। ना तो हमारे पर कोई बूथ लगाने की जिम्मेवारी थी, ना हमारे को किसी ने यह कि भाई आप पानीपत विधानसभा के अंदर काम करो। जहाँ पार्टी ने हमारे को आदेश दिया वहाँ हमने काम किया। जहाँ तक यहाँ के बूथों की बात है, जिन नेताओं की यहाँ की जिम्मेवारी दी गई उनका दायित्व बनता है वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन्होंने कांग्रेस को वोट दिलाना चाहिए था। वो इसमें पूर्ण रूप से नाकाम रहे। इसके पीछे क्या कारण, उन्होंने मेहनत नहीं करी या लोगों का जुड़ाव उनके प्रति नहीं है, ये तो वो जाने या पानीपत के लोग जाने। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है विधानसभा के अंदर इस बार पानीपत की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देकर कामयाब बनाएगी, और जो मेरे सपने हैं इस पानीपत को बदलने के उनको पूरा कहूँ बात। भाई हम पानीपत में नहीं थे, ना हमारे को किसी प्रकार की जिम्मेदारी दी गई। जिन लोगों पर दायित्व था यहाँ के शहरी विधानसभा का, उनकी जवाबदेही बनती है। हमें इस बारे में कोई कमिटमेंट नहीं करना, कोई बात नहीं करनी, क्योंकि जो लोग थे वो अपने क्षेत्र को देखें। और एक सच्चाई है, 2014 का चुनाव देखो, उस टाइम भी भाजपा को 93 से 95 हज़ार वोट मिली थी, और वही हम बीच में नहीं थे, तो इस बार भी भाजपा को वही 93 से 95 हज़ार वोट मिली। ये सीधा सीधा समीकरण है पानीपत विधानसभा का। अगर अग्रवाल कम्युनिटी का कोई व्यक्ति चुनाव में नई हिस्सेदारी करता तो किसी कीमत पर आप बीजेपी को 95 हज़ार से नीचे नहीं ला सकते। इसलिए इस बारे में पानीपत के लोगों को और पार्टी को भी सोचना पड़ेगा। लेकिन संजय जी, शहर में अभी चर्चा है, खूब चर्चा है कि किस पार्टी, जो कौन सा चेहरा है, जो पार्टी किसको टिकट देगी। उसमें लगातार 3 नाम जो हैं वो आगे आ रहे हैं। आपका नाम, ताकि क्योंकि आप सैलजा गुट से हैं और आपका फोकस भी जो है सिरसा लोकसभा चुनाव में रहा, तो ऐसे में जो लोग हैं वो अभी 3 पे चर्चा कर रहे हैं, चाहे विक्रम शाह हो, बुल्ले शाह हो और रोहिता रेवड़ी। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, मुझे अपनी पार्टी पर पूरा विश्वास है, मुझे अपने नेता पर पूरा विश्वास है। जिस तरह से बहन कुमारी सैलजा ने पिछले 5 साल से लगातार मुझे अपना आशीर्वाद दिया, और पानीपत की जनता के उत्थान के लिए, इनकी भलाई के लिए और पानीपत को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम उनके आशीर्वाद से आवाज़ उठाते रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से पानीपत की जनता ने पिछली बार 40 हज़ार वोट देकर एक इतिहास बनाया था, कांग्रेस पार्टी से देखते हुए और मेरी पिछले 5 साल की मेहनत को देखते हुए, अग्रवाल समाज की ताकत को देखते हुए इस बार मुझे अपना उम्मीदवार बनाएगी, और हम फिर से पानीपत को नंबर 1 बनाएंगे और जीत कांग्रेस की सुनिश्चित करेंगे। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जो है बीजेपी को फाइट देने की बजाय आपस में फाइट दे रही है? आपको नहीं लगता कि क्योंकि आप जो लोकसभा चुनाव थे वहाँ यहाँ की बजाय आपने सिरसा में प्रचार प्रसार किया, अगर यहाँ पे आप मेहनत करते, आपने कहा कि जिम्मेवारी नहीं दी गई, ऐसा लगता है नहीं कि आपस में आपकी जो गुटबाजी है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये शीर्ष नेतृत्व की सोच है। जिस व्यक्ति को उन्होंने लगा भी यहाँ ये व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकता है, हर व्यक्ति का अपना कार्य करने की ताकत होती है। पार्टी को लगता था भी हम टोहाना के अंदर सबसे कमज़ोर हैं, और उन्होंने इसलिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी, और हमने वहाँ के इतिहास बना कर दिया। अगर पानीपत मेरे ऊपर भरोसा करती और मेरे को पानीपत शहरी विधानसभा की ड्यूटी देती, तो मैं विश्वास के साथ और दावे के साथ कहता हूँ यहाँ से हम किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी को हारने नहीं देते, एक बहुत बड़ी लीड देकर भेजते। लेकिन जिस तरह से पार्टी नेतृत्व चाहेगी हम उसी तरह काम करेंगे। चलो, अगर आपको टिकट मिलती है तो नहीं लगता आपको कि वो 2019 वाली बात है फिर दोहराई जाएगी? 2019 के चुनाव की जहाँ तक बात है, 2019 में हम भी बिल्कुल नए थे। पार्टी ने सिर्फ 17 दिन पहले हमारे को टिकट दिया था, और पूरा क्षेत्र करने में हम नाकामयाब रहे। इससे लोगों से हम मिल नहीं पाए। उसके बाद भी बहुत बड़ी तादाद होती है, एक हाईएस्ट वोट का रिकॉर्ड हमने बनाया कांग्रेस पार्टी का। जो कमियां पिछली बार रह गई थी, कुछ भितराघात का भी शिकार हुए हम। हमें जिन लोगों से उम्मीद थी हमारे को उनका समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन उन्होंने हमारी खिलाफत की, उसका भी कोई मलाल नहीं है। जिस तरह से हमने पिछले 5 साल से मेहनत की है, हमें पूरा विश्वास है इस बार हम एक पानीपत शहरी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का इतिहास बनाएंगे। हमें लगता है इस बार कम से कम 1.25 लाख वोटों के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ से लीड करेगी। 2019 में क्योंकि मोदी लहर थी, प्रचंड जो बहुमत जो है हरियाणा में बीजेपी ने लिया। और दूसरी बात आपकी ये रही कि जो शाह परिवार के साथ हमेशा से जो उनके पास टिकट होती थी शाह परिवार के साथ, आपने वो टिकट जो है वो लेने का जो एक काम किया, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि शाह परिवार शायद इससे नाराज़ हो गया हो? देखो, ये पार्टी नेतृत्व का काम है, वो किस पे विश्वास जताती है, किसको टिकट देती है। इसमें कोई किसी की जागीर नहीं होती कांग्रेस पार्टी की टिकट। पार्टी जिसको चाहे टिकट दे, जो अच्छा काम करेगा
जो जातिगत समीकरण होंगे उन हिसाब से टिकट दी जाती है। सबसे बड़ी बात है आप पार्टी के लिए कितना काम कर रहे हो, फील्ड में आपकी कितनी पहचान है, लोग आपके प्रति कितना विश्वास रखते हैं, इन सब को देखकर पार्टी टिकट देती है। जहाँ तक 2019 की बात है, वाकई में उस टाइम भाजपा की बहुत प्रचंड लहर थी, हर व्यक्ति टिकट लेने से पीछे हट रहा था। मैंने देखा है बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत जो पिछले 70 साल से लगातार पारिवारिक नेतृत्व करते हैं कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने भी टिकट लेने से हाथ खड़े कर दिए। उस वक्त बुरे वक्त में हमने पार्टी का साथ दिया और एक नया इतिहास रचा पानीपत के अंदर। और इस दावे के साथ मैं कहता हूँ, इसलिए मेरे को पूर्ण विश्वास है कि 2024 का विधानसभा चुनाव पार्टी मेरे को लड़वाएगी, क्योंकि जिस वक्त कोई चुनाव की टिकट लेने को तैयार नहीं था, उन लोगों ने पार्टी को बिल्कुल गर्त में पहुंचा दिया था। मैंने पिछला चुनाव लड़कर पार्टी को उठाया और पिछले 5 साल से लगातार घर घर में जाकर हमने पार्टी की जोत जगाई और लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया भी कांग्रेस पार्टी इस शहर का, इस देश का, इस प्रदेश का भला कर सकती है। उसी विश्वास के साथ इस बार 2024 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास जागा है और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, मुझे पार्टी 100% मौका देगी। अगर पार्टी इस बार आपको टिकट ना दे और बुल्ले शाह या रोहिता रेवड़ी या किसी अन्य को टिकट दे, तो ऐसे में फिर संजय अग्रवाल क्या करेंगे? मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ जी, मेरे को पार्टी टिकट ना दे, मेरे को कोई लालच नहीं है। मेरा एक ही सपना है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए, पार्टी जिसको आशीर्वाद देके भेजेगी, संजय अग्रवाल पूरी ईमानदारी के साथ उसको पानीपत शहर इस विधानसभा से जिता कर भेजेगा। ये मैं आपके माध्यम से पूरे सबको आश्वस्त करता हूँ और पूरी पानीपत की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ, पार्टी जिसको भी अपना आशीर्वाद देगी, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं नजर आएगी। अगर पार्टी संजय अग्रवाल पर विश्वास करती है और कुमारी शैलजा आपकी झोली में जो है वो टिकट दे देती है, तो वो कौन से मुद्दे रहेंगे शहर के, जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखो जी, पहले तो मैं पानीपत के लोकल मुद्दों की बात करता हूँ। जिस तरह से पिछले 10 साल हो गए भाजपा को निगम के अंदर, यहाँ का भ्रष्टाचार का मुद्दा है, चाहे वो फैमिली आईडी का मुद्दा हो, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा हो, हर चीज़ में भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पर है। शहर में गंदगी का मामला हो, शहर में लाइटों का मामला हो, का आप देखते हो पिछले 5 साल में 4 बार पानीपत की शहर की लाइटें बदली गई, लेकिन हकीकत में एक बार भी लाइटें नहीं लगी। अभी भी मैं कल अखबार में पढ़ रहा था 14,000 लाइटें लगाई जाएंगी। क्या आप जब चुनाव का समय नज़दीक आ गया इसलिए आप काम करना चाहते हो? हमारे विधायक जी कह रहे थे अभी 5 दिन पहले, भाई मैं शहर को डूबने नहीं दूंगा। उससे अगले दिन बारिश आई और तकरीबन 8 घंटे तक लोग जाम के अंदर फंसे रहे, 2-2 फुट तक पानी भर रहा, सिर्फ 35 मिनट की बरसात के अंदर। झूठे बातों से कुछ नहीं होता। हमने एक सपना देखा है पानीपत के लिए। जो पूर्व के हमारे विधायक महोदय हैं, पूर्व की मेयर हैं, वो कहते थे हम पानीपत को इंदौर बना देंगे, पानीपत को पेरिस बना देंगे। लेकिन मेरा एक सपना है, पानीपत को हम ऐसा सुंदर शहर बनाएंगे, पूरे विश्व के लोगों का सपना होगा कि पानीपत जैसा सुंदर शहर हमारा होना चाहिए। उसके साथ साथ मैंने एक सपना देखा है, भाई यहाँ लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे कोई भी मेजर डिसीज़ हो जाए उसके लिए हमारे को या तो दिल्ली भागना पड़ेगा या चंडीगढ़ भागना पड़ेगा। दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल यहाँ से 110 किलोमीटर है, चंडीगढ़ का पीजीआई यहाँ से 160 किलोमीटर है, रोहतक पीजीआई यहाँ से 75 किलोमीटर है। रोहतक पीजीआई पे ऑलरेडी इतना लोड है वहाँ जगह ही नहीं है, एम्स में एडमिशन नहीं मिलता। चंडीगढ़ पीजीआई चले जाओ, वहाँ बहुत ज़्यादा लोड है। हमारी एक मांग है पानीपत के अंदर एम्स हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि पानीपत ज़िले के आबादी आज तक करीबन 20 लाख को पार कर चुकी है, इसलिए भी एम्स की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। और जब हमारे यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ता है, हर व्यक्ति संपन्न नहीं है कि दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके इलाज करा सके। इसलिए मेरी सबसे बड़ी मांग रही है पिछले 5 साल से भी पानीपत में एम्स होना चाहिए। पानीपत में अपनी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, वो उच्च शिक्षा के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। हर पेरेंट्स इतना सक्षम नहीं होता भाई लाखों रुपये खर्च के अपने बच्चों को बाहर भेज सके। हमारी सबसे बड़ी मांग है पानीपत के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, सरकारी यूनिवर्सिटी पानीपत में होनी चाहिए। उसके बाद हमारी एक और सबसे बड़ी डिमांड है, पानीपत 3 तरफ से टोल से घिरा हुआ है और एक NH का एक कानून भी है, अगर 20 किलोमीटर के दायरे में आप आते हो तो आपको टोल नहीं देना पड़ेगा। आपको कोई मासिक पास या कोई ऐसी सुविधा दी जाएगी ताकि आपको टोल मुक्त रहे। मैं रोकता हूं सर, क्योंकि आपको पता है पानीपत चारों तरफ से टोल से घिरा हुआ है, लेकिन ये जो पिछले 10 साल से आप लोगों ने क्यों आप सड़क पे नहीं आए इस मांग को लेकर? और लगातार पानीपत के लोगों को, अभी एक हादसा भी हुआ था, एलिवेटेड हाईवे के नीचे जो पाइप गिरा था,
टोल हम भर रहे हैं, पानी हम पे गिरता ऊपर से, जाम से हम जूझ रहे हैं, क्यों नहीं इन मुद्दों को आपने लगातार जो है वो नज़रअंदाज किया? मैंने सर कई बार मुद्दा उठाया, लेकिन हमारे सांसद महोदय ने भी संसद में एक बार आवाज़ उठाई थी, दोबारा पता नहीं वो कहाँ गायब होगी। भाई यहाँ टोल मुक्त होना चाहिए पानीपत, और उसी को लेकर यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर करनाल ये गरोंडा टोल है। करनाल वहाँ से 20 किलोमीटर है। करनाल के लोगों को तो टोल मुक्त है और पानीपत के लोगों को टोल देना पड़ता है। पहले तो हम पानीपत का टोल देते हैं, फिर करनाल का टोल देते हैं। अगर हमारे करनाल जाना है तो तकरीबन 400 रुपये करीब टोल देना पड़ेगा आने जाने का। जी दो ये बड़ी दुखदाई है। हमारी सबसे बड़ा मुद्दा यही है भाई, हम पानीपत को टोल मुक्त करेंगे और जो सुविधा पानीपत के लोगों को मिलनी चाहिए टोल के माध्यम से, वो मेरा सबसे बड़ा सपना है भाई, पानीपत के लोगों को टोल मुक्त होना चाहिए। क्यों हम अकेले नहीं हैं, हर जगह हमारी सरकार आने के बाद यही काम करेंगे, पानीपत के लोगों को टोल से बिल्कुल मुक्ति दिलाएंगे। विधायक जी पिछले 5 साल से कह रहे हैं भाई इस पानी को हम जाम मुक्त करेंगे, शहर को इसे जल भराव से मुक्त करेंगे। इसका एक सीधा सलूशन हमने रखा और हम अपनी कांग्रेस पार्टी सरकार आने के बाद करेंगे भी। पानीपत के अंदर हमने 12 पॉइंट ऐसे चिन्हित करे हैं। अग्रवाल जी मैं रोक रहा हूँ, जब शहर की बात है, शहर को बचाना है, तो इस प्रकार के पॉइंट आप सलाह भी कर सकते हैं, विधायक है शहर के, उनसे अगर इस तरह की बात है दिमाग में तो सलाह तो हो सकती है कि कोई शहर आपका भी इतना ही है, विधायक जी का भी बिल्कुल मेरा नहीं, पूरे 20 लाख लोगों का पानीपत है जी। हम बार आवाज़ उठाते हैं, कम से कम हमारे से सीख लेके तो वो काम करें। पानीपत के अंदर 12 जगह ऐसी है जहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगना चाहिए। जो बरसाती पानी है वो ज़मीन के अंदर जो भूजल है हमारा रिचार्ज होए, उससे जलस्तर बढ़े और पानीपत शहर को जल भराव से मुक्ति मिले। दोनों फ़ायदे होंगे। हमारा सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है ये भी, और हम सरकार आने के सिर्फ 6 महीने के बाद इसको पानीपत के लोगों को करके दिखाएंगे किस तरह से जल स्तर बढ़ता है और आने वाली पीढ़ियों को हमारे को पीने के लिए स्वच्छ जल मिलेगा। नहीं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा 10 साल बाद हमारी आने वाली नस्लों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा पानीपत में। 1700 करोड़ रुपए पानीपत में हमारे विधायक जी बताते हैं हमने खर्च किए। एक बार पब्लिक को उसकी बाइफिकेशन तो कर दे भाई, हमने ये पैसा यहाँ लगाया। जितने आज तक इन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल से 1 या 2 अंडरपास बनाए, वो भी नाकामयाब है। किसी में भी लोगों की आवाजाही आज तक सुनिश्चित नहीं हो पाई। जितने पुल पानीपत के अंदर बने हुए हैं सब कांग्रेस पार्टी की देन है। इन्होंने कोई उपलब्धि नहीं है पिछले 5 साल के, 10 साल के कहता हूँ, इस पिछले 5 साल में भी भाजपा की सरकार थी यहाँ। इनको पानीपत के लोगों से, पानीपत के शहर से कोई मतलब नहीं है। तो आज पानीपत शहर के अंदर होर्डिंग लगे हुए हैं पार्षदों के। जब उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है तो प्रशासन आंख मूंछ के क्यों बैठा हुआ है? आज उनके वो बोर्डिंग क्यों नहीं उतरे? अगर एक हफ्ते में बोर्ड नहीं उतरे पार्षदों के तो हम उन बोर्डों पे काले पोत देंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, एक हफ्ते में आप सारे ये बोर्ड उतराओ जिन पे पार्षदों के नाम लिखे हुए हैं। जब उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है तो आपका दायित्व बनता है उन सभी बोर्डों को हटाया जाए और जो नई हमारे पार्षद, हमारे मेयर साहब आएंगे। जी, मुझे ऐसा सुनने में मिला, कई खबरें भी आई हैं कि जो होल्डिंग्स ये आप जिनकी बात कर रहे हो ये बिना बात के ही लगाए गए और एक पार्षद के कहीं लगाए गए, इनमें भी कोई घोटाला? बहुत बड़ा घोटाला है जी। 85 हज़ार रुपये की बिलिंग की गई है बोर्डों की और एक्चुअल कीमत 10 से 12 हज़ार रुपये है इसकी। और आप तो उठाई क्यों नहीं? मैं एक ही बात समझ नहीं पाया हूँ, एक वार्ड के अंदर 50 बोर्ड लगाने की क्या जरूरत थी? आपका जहाँ निवास है उस निवास की आप डायरेक्शन दे दो, भाई मेरा निवास या मेरा कार्यालय है, वहाँ लगा हुआ पार्षद हो, मौके के हक बनता है। लेकिन 2 से ज़्यादा आपके कार्यालय और आपके निवास 2 ही होर्डिंग लगने चाहिए। जनता का पैसा इस तरह ख़राब करने के लिए नहीं होता। जनता की खून पसीने की कमाई है, हाउस टैक्स के रूप में आप लोगों को देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है भाई आप उस पैसे का गलत इस्तेमाल करो। टिकट मिलती है तो बुल्ले शाह के पास आप जाएंगे उनको मनाने के लिए, या अभी बीच में कोई बातचीत का कोई प्रोग्राम, ऐसा इकट्ठा कोई प्रोग्राम है अभी ऐसा? क्यों इतना मनमुटाव है? पार्टी एक है, क्यों ऐसा मन में कुछ जो शहर को आप बताना चाहें कि हमारी कोई ऐसी तो नहीं है, कोई ख़ानदानी दुश्मनी है, लेकिन क्यों पार्टी का नुकसान हो रहा है इस तरह से? देखो जी, मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, झूठ की राजनीति मेरे को करने नहीं आती। मैं उसके पास नहीं जाऊँगा अगर मेरे को टिकट मिलती है तो भी। हाँ, उसको टिकट मिलती है, मैं खुले दिल से उसका साथ दूँगा, क्योंकि मैं कुछ बिगाड़ा है। पिछली बार मैं भुगत भोगी हूँ जो नुकसान 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 में जो मेरा नुकसान हुआ, मैं नहीं चाहता उसको दोबारा से हम रिपीट करें। आप दोनों की इस तरह से मतलब आपसी फूट से तो कांग्रेस को यह सीट तो ऐसी लग रही है कि अब प्रमोद जी
तो अगर उनको किसी को भी टिकट मिले तो कोई भी जीत जाएगा फिर? देखो, कोई फूट नहीं होती, वोट देनी होती है जनता ने। जनता को जो अच्छा लगता है उसको वोट देती है। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, जिस तरह से मेरे पिछले 5 साल की मेहनत है, जिस तरह से लोगों के मैंने आवाज़ उठाई है, लोगों के लिए काम किया है। कोई मेरे ऑफिस पे आए, 24 घंटे मेरे घर के, मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले रहते हैं। कभी मेरे गेट पे कोई कुत्ता नहीं बना। आपने कहा कि मैं 2019 से थोड़ा सा जो है परेशान हूँ, वहाँ पे मेरा साथ नहीं दिया, मैं जीत मेरे नज़दीक थी और उस कारण से मैं जीत नहीं पाया। लेकिन उसी भूल को आप दोबारा 2024 में दोहराने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊँगा। नहीं, अगर आपसी कोई है तो उसको पार्टी के नेता हैं वो कोई है। बात नहीं, मेरे को पानीपत के लोगों पे विश्वास है। लेकिन पानीपत के लोगों में ही हैं, वो भी पार्टी के नेता भी हैं। कोई बात नहीं, मैं भाजपा के लोगों से वोट थोड़ा मांग सकता हूँ। फिर वो तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो तो पार्टी में है, उनसे वोट भी मांग सकते हैं। बस एक ही बात पे आप समझ जाना चाहिए, मैं भाजपा के लोगों से वोट नहीं मांग सकता। भाजपा मैं पानीपत के जनता से अपील करूँगा, मेरे को वोट दे, मेरे को आशीर्वाद दे। और मेरे को पूरा विश्वास है, पानीपत की जनता बहुत न्यायप्रिय जनता है और सच्चाई को जानती है। और इनको पता है हमारा कोई विकास कर सकता है, हमारा कोई सच्चा साथी है, हमारा कोई बेटा है, हमारा कोई भाई है तो संजय अग्रवाल है। जिस तरह से लोगों के दुख सुख में पिछले 5 साल से मैं खड़ा रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है अपने लोगों पर। पानीपत के लोग मेरे परिवार की तरह हैं और यही मेरी ताकत है। और इनकी ताकत पे ही मैं 2024 के चुनाव के मैदान में उतरूँगा। मुझे किसी ना नेता की ज़रूरत है लोकल की, ना किसी की ज़रूरत है। लेकिन मुझे अपने जो रोहिता रेवड़ी हैं, अभी अभी आई हैं पार्टी में, उनके प्रति भी कुछ है सहानुभूति है? आप उनको लेके चलने वाले हैं? कुछ है दिमाग में अभी? देखो, जो लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, जैसे मैंने कहा टिकट पार्टी किसी को दे, मैं कांग्रेस पार्टी के सिपाही होने के नाते काम करूंगा। अगर वो लोग अपने आप को कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही मानते हैं तो मेरे पास आए, मेरे कार्यालय में आए, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। मैं भी उनको उतना मान सम्मान दूंगा जितना अपने परिवार को देता हूँ। कोई इज्जत में, मान सम्मान में कमी नहीं होगी। लेकिन इस बार मैं किसी को ऐसा मौका नहीं दूंगा जो पिछली बार मेरे साथ हुआ। मुझे अपने परिवार पर, अपने जनता पर, पानीपत के लोगों पर विश्वास है। मैं उनके बीच जाकर अपील करूंगा और उनसे ही उम्मीद करूंगा। लेकिन ये तो आरोप वो भी लगा सकते हैं 2014 में जो दुर्गति हुई थी कांग्रेस की शहर में, ये तो वो भी कह सकते हैं कि अगर संजय अग्रवाल ने भीतरघात किया, तो वो भी कह सकते हैं बात को। सर, 2014 में मैं राजनीति में था ही नहीं। अच्छा, इसलिए मेरे को कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगा नहीं सकते। हाँ, 2019 के बाद कोई भी ऐसा चुनाव हुआ, 2019 से पहले मेयर का चुनाव था, हमारी कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था या जो भी था, हमारे दोस्त की घरवाली ने चुनाव लड़ा था, अंशु कौर पावा ने। पानीपत का कोई भी व्यक्ति ये कहते भाई संजय अग्रवाल ने उसका साथ नहीं दिया। हमने जितनी हमारी औकात थी, जितना हम राजनीति के बारे में जानते थे, उतना हमने उसका साथ दिया। जितने उसको वोटें मिली हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी के दम पे मिली। और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए जहाँ पार्टी ने ड्यूटी लगाई, चाहे हमारा पिछला उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, अलीगढ़ में ड्यूटी लगाई, वहाँ हमने चुनाव किया। उपचुनाव था, आदमपुर को चुनाव था, आदमपुर मंडी में ड्यूटी लगाई, वहाँ हमने काम किया। एलनाबाद का चुनाव था, गढ़ी चौपटा में ड्यूटी लगाई, वहाँ मैंने काम किया। जो पार्टी ने जहाँ ड्यूटी लगाई, मैंने दिल से कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। और मैं फिर वादा करता हूँ, जहाँ कांग्रेस पार्टी मेरे को खड़ा करेगी 24 घंटे वहीं खड़ा मिलूँगा, एक कदम भी आगे पीछे नहीं हूँगा। मेरे को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से लगाव है और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना मेरा उद्देश्य है। तो ये संजय अग्रवाल थे और पूरी जो अपनी राजनीतिक आगे जो करनी है, 2 विधानसभा चुनाव आने हैं, उसको लेकर इन्होंने अपने विचार रखे हैं। और एक बात स्पष्ट की है कि जो 1 कदम चलेगा ये उनके साथ 5 कदम चलेंगे। और साफ बात ये भी है कि कांग्रेस यहाँ अगर पानीपत शहर की बात करें तो आपस में अगर इनका मिलन नहीं हुआ तो ये सीट दोबारा से वही हश्र होने वाला है 2019 के जैसा। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि गलतियों से सीख मिलती है, 2019 में जो गलती हुई थी संजय अग्रवाल से, ये 2024 में नहीं दोहराना चाहते। आपको इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।